आपको बताते हैं सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला दोनों मुल्कों के वुज़रा ने किया। मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का ताल्लुक तवानाई, दिफाई ताउन, मादनियात, खलाई ताउन, अदलिया और दीगर शामिल हैं। अमेरिका सऊदी अरब के मुसल्लह अफवाज की तरबियत, टेक्निकल सपोर्ट के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सेहत, तिब्बी रिसर्च में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत के मनाज़िर आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला दोनों ममालिक के वुज़रा ने किया। मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का ताल्लुक तवानाई, दिफाई ताउन, मादनियात, खलाई ताउन, अदलिया और दीगर शोबों से मुतालिक है। अमेरिका सऊदी अरब के मुसल्लह अफवाज की तरबियत, टेक्निकल सपोर्ट के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सेहत, तिब्बी रिसर्च में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। मनाज़िर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और अमेरिका की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। पाक फजाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के 5 तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए, तफसीलात सामने आ गई हैं। भारतीय फजाइया के 2 तैयारे मकबूजा कश्मीर, 2 मकबूजा जम्मू और 1 भारतीय पंजाब में गिरकर तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक भारतीय तैयारा जिला अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ है, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लापता भारतीय पायलट की इजेक्शन सीट अनंतनाग से मिल गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दूसरा भारतीय तैयारा मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा में गिरा है, जिसके जख्मी पायलट को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तीसरा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील अखनूर में गिरा है, जिसमें सवार 2 पायलट जख्मी होकर अखनूर अस्पताल पहुंचे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चौथा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील रामबन में गिरा है। इस भारतीय तैयारे के जख्मी पायलट को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फजाइया का एक तैयारा मशरकी पंजाब के इलाके बठिंडा में गिरकर तबाह हुआ है। पाक फजाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के 5 तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए, इसकी तफसील सामने आ गई है। भारतीय फजाइया के 2 तैयारे मकबूजा कश्मीर, 2 मकबूजा जम्मू और 1 भारतीय पंजाब में गिरकर तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक भारतीय तैयारा जिला अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लापता भारतीय पायलट की इजेक्शन सीट अनंतनाग से मिल गई है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दूसरा भारतीय तैयारा मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके पामपुरा में गिरा है, जिसके जख्मी पायलट को श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और तीसरा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील अखनूर में गिरा है, जिसमें सवार 2 पायलट जख्मी होकर अखनूर अस्पताल पहुंचे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक चौथा भारतीय तैयारा मकबूजा जम्मू की तहसील रामबन में गिरा है। इस भारतीय तैयारे के जख्मी पायलट को उधमपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फजाइया का एक तैयारा मशरकी पंजाब के इलाके भटिंडा में गिरकर तबाह हुआ है। ये तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं कि पाक फजाइया के शाहीनों का निशाना बनने वाले भारत के 5 तैयारे कहां कहां गिरकर तबाह हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मारका हक में शहीद फौजियों और शहरियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अददी बर्तरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिला दिया है। मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत पर वाज़े कर दिया कि उसे पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम को शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क का दिफा करते हुए पाक फजाइया के 5 और आर्मी के 6 अफसरों ने जाम शहादत नोश किया है। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत में बच्चों, ख़वातीन समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि लवाहिकीन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़े कर चुकी, सिंध-तास मुआहदे को बदलना, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश करना इक़दाम जंग होगा। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शिकस्त खोरदा शख्स की बड़बड़ करार दे दिया है। इस्लामाबाद में सहाफ़ी से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी मैदान जंग के बाद अपने मुल्क में भी हज़ीमत उठाना पड़ रही है। एक शिकस्त खुर्दा बंदे की जो है वो बड़बड़ थी और तो कुछ नहीं था।
समझता हूँ कि जो उसको अजीमत उठानी पड़ी है इस जंग में, उससे ज़्यादा अजीमत जो है उसको अपने मुल्क के अंदर से उठानी पड़ रही है। सारा मुल्क जो है इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ वहाँ पे उठ खड़ा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है। और कल उसने तकरीर में कुछ अपना समेटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है जितना खलारा पड़ गया हुआ है उससे समेटा नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसके भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। बहरहाल फैसला जो है वो तो उसकी आवाम करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि भारत से सीज फायर हो गया है, अब कौमी एकजहती के लिए मुल्क में भी सीज फायर करें। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि खुशी की बात है कि बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाजत मिली है। अब ये कौमी यकजहती होनी चाहिए कि वो बंदा जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है, वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, उसको भी मज़ीद जेल में न रखे। अगर हमारा इंडिया के साथ हो गया सीज़ फायर, तो अब आपस में भी सीज़ फायर होना चाहिए, सेरेनिटी फिर प्रिवेल करनी चाहिए, ताकि कौम में यकजहती रहे। और यकजहती का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि खान साहब की रिहाई हो, बुशरा बीबी की रिहाई हो, ये लीडरों की जो केसेज और पकड़ तकड़, ये भी हमेशा हमेशा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अस्मा बुखारी ने कहा कि 10 मई को नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे कि उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया, और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूंके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूंके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। बराह रास्त देखिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कराची में अफवाज पाकिस्तान से यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब कर दिला दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं पाकिस्तान में उन गुलाम कुव्वतों को जो अपने आकाओं के इशारे पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे थे, खास तौर पर बलूचिस्तान में केपीके में, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि आज तुम्हारे आका खुद को ना बचा पाए तो अब तुम्हें कैसे बचाएंगे। सही या गलत? दुरुस्त कि आज जो बलूचिस्तान में बीएलए और केपीके में दहशतगर्दी कर रहे थे, आज जिनके बलबूते पे कर रहे थे, जिनके स्पॉन्सरशिप में कर रहे थे, आज उनका हशर देख लो कि तुम्हारा हशर क्या किया है पाकिस्तान की अफवाज ने। और हमारा ये जो अफवाज पाकिस्तान का और फोर्सेस का लड़ना है, हमारी तारीख तो 1400 साल पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह गज़वा बदर में 313 जिस तरह मुजाहिदीन ने हजारों लोगों को शिकस्त दी थी, इस तरह आज तुम अपने अरबों रुपए के एयरक्राफ्ट ले आओ, आज तुम अरबों रुपए $80 बिलियन अफवाज पर अपनी खर्च कर लो, लेकिन हमारे जैसे प्रोफेशनल अफवाज के फोर्सेस के जवान तुम कहां से लाओगे? ये पैसों से नहीं मिलते, ये जज्बे से मिलते हैं, ये कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जज्बे से मिलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं और आपके नारों के जवाब भी सुनना चाहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान का जब कोई भी मिसाइल दागा जाता है तो नारा लगता है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जो अल्लाहु अकबर की गूंज होती है, ये वो जज्बा है जिसने तुम्हें तादाद में ज्यादा होने के बावजूद, तुम्हें
अपने बजट में ज्यादा होने के बावजूद इस अफवाज ने, इन फोर्सेस ने, इन एयरफोर्स के पायलट्स ने, इन नेवी के जवानों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है कि जिस कंपनी ने तुम्हें एयरक्राफ्ट सप्लाई किए थे, अब उन्होंने कहा है कि आइंदा बगैर पायलट के तुम्हें सप्लाई नहीं करेंगे। तुमने हमारे एयरक्राफ्ट की वैल्यू गिरा दी है। कौन से पायलट तुमने ट्रेन किए थे? ऐसा जो अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिया है, मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं, अपने जवानों को, अपनी हुकूमत को, कि ये जो एक और मौका 1965 के बाद इस खित्ते में। कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी खिताब कर रहे हैं। भारत में 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामदगी का मुंद्रा पोर्ट केस। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का लश्कर तैयबा की फंडिंग से ताल्लुक को कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कहा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की इस केस को दहशतगर्दी से जोड़ने की दलील कबल अज़ वक्त और कयास पर मबनी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुलजिम हरप्रीत सिंह तलवार को किसी कलअदम तंजीम से जोड़ने की कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। तहम अदालत ने मुलजिम की जमानत मुस्तरद कर दी और मुलजिम को 6 माह बाद या मुकदमे में पेशरफ्त की सूरत में दोबारा रुजू करने की इजाजत दे दी। मुलजिम के वकील का कहना था कि दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात के बाद मुलजिम के बच्चों को स्कूल में हिरासत किया गया। इस पर अदालत ने अहकाम जारी किए कि मुलजिम के खानदान के अफराद को इल्जामात की सजा ना दी जाए। भारतीय क्राइम एजेंसी ने 2021 में मुंद्रा पोर्ट से 2,988 किलो हेरोइन की खेप बरामद की थी। मुलजिम ने गुजरात हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को भेजने की तस्दीक कर दी है। जुनेद अकबर ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत से इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भेज दिया है। मैंने बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं 1 मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूंगा और इंशाअल्लाह ताला इसकी कोई बात नहीं है। ओहदे मेरे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखती। खान साहब अगर चाहे तो सदारत भी मैं देने को तैयार हूँ, खान साहब चाहे तो असम्बली से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। खान साहब का जो भी फैसला होगा उन्होंने कबूल होगा। अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई चाहते हैं कि जुनेद अकबर अपनी पूरी तवज्जो पार्टी की तंजीम साजी पर दें। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि अगर जुनेद अकबर समझते हैं कि वो पीएसी के साथ पार्टी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं तो ये उन पर मुनहसर होगा। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त तंजीम साजी तहरीक के लिए है और मैं चाहूँगा कि जुनेद अकबर इस वक्त सारा फोकस अपना इस तंजीम साजी और तहरीक के ऊपर करें। अगर उनका ख्याल है कि उसके इतनी मसरूफियात के बावजूद अगर उनका ख्याल है कि वो पीएससी भी मैनेज कर सकते हैं तो वो उनके इमरान खान ने जुनेद अकबर के ऊपर छोड़ दिया है कि इमरान खान ने कहा मेरी प्रायोरिटी तहरीक है, पीएससी नहीं है। तहरीक उनकी प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि इस तहरीक पे पूरा 100% 100% फोकस जुनेद अकबर इस पे करें। वो जुनेद अकबर के ऊपर एतमाद करते हैं पूरी तरह। जुनेद अकबर को उन्होंने ख़ास ये मैं कहूँगी कि ये जुनेद अकबर की तारीफ़ में है कि उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट अपना जो सबसे अहम काम है उन्होंने जुनेद अकबर के हवाले किया और उनको सौंपा ये जिम्मेदारी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि भारतीय जारियत के दौरान कौम मुत्तहिद रही। बिलावल ने बयानिए का महाज संभाला हुआ था। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए शेरी रहमान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। हम सब मुत्तहिद रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह, मगर जाहिर है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का एक ख़ास किरदार रहा है। इस वक्त बयानिए की जंग दुनिया में चल रही है, उसको पूरी तौर से भरपूर तौर से ख़ास तौर से आलम में जहाँ उनकी आवाज़ भी है और उनका वज़न भी है और मौक़िफ़ भी है, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये महाज संभाला हुआ था। यू कैनॉट इक्वेट an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. ये हम नहीं अलाउ करेंगे। पानी को वेपनाइज करना कहीं का कानून नहीं है और अगर ये रोग स्टेट की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं
तो फिर हम इनका बिहेवियर सबके सामने लाएंगे। आखिरी बात मैं ये करूँगी, मोदी सरकार इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान की कन्वेंशनल डिटरेंस कैपेबिलिटी सबको नज़र आ गई और उसमें उसको शिकस्त मिली है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि भारत को जितनी मार पड़ चुकी है उसके बाद दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर भारत ने हमले की गलती की तो पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी। अल्लाह के फजल करम से सारी कौम जो थी वो बिल्कुल मुतहिद थी इस हवाले से और हमेशा रहेगी। जहाँ दुश्मन मुल्क की बात होगी तो सब हम इकट्ठे हैं और मैं समझता हूँ कि जितना भी खराज तहसीन और अकीदत पेश किया जाए हमारी फ़ज़ाइया को, हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को, वो कम है। और जो इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा है इसके पीछे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी और जिसमें पूरी कौम ने ये साबित किया है कि जब भी कभी मुल्क पर कोई चीज़ आएगी मुल्क पर हम आंच नहीं आने देंगे और 100 इख्तलाफात हमारे हैं रहेंगे, लेकिन जहाँ तक मुल्क की बात है उस हवाले से दुश्मन के मुकाबले में हम सब इकट्ठे नजर आएंगे। तो भारत कहते हैं कि ऑपरेशन भी खत्म नहीं हुआ, हम जब चाहे दोबारा करेंगे, तो क्या आपकी बसीरत क्या देख रही है, भारत दोबारा जुर्रत करेगा? मेरा ख्याल है जितनी मार पड़ी है नहीं जुर्रत करेगा तो फिर पड़ेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क, अवाम और मईशत की बेहतरी के लिए निज़ाम में जोहरी तब्दीलियाँ लानी होंगी। कराची में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जिस वज़ीर आज़म को अपनी नौकरी की फ़िक्र हो वो नौजवानों की नौकरियों की फ़िक्र क्यों करेगा। We need to make fundamental changes. देखिए ये, I mean, if you want to progress as an economy, and there is nothing wrong. We yesterday, last week showed that if Pakistanis are given the right equipment and the right training, we can do what we need to do. अगर आप लोगों को हम environment दे दें तो आप लोग भी किसी से कम नहीं हैं। आपके जहन में बैठ गया है कि सूबों को पैसा देना जमहूरियत है ताकि जुनैद सफदर जाके वजीर आजम बनेगा। अभी आप सोच लीजिएगा कौन है जुनैद। आपको भुट्टो को जिंदा रखना है इधर, तो उसको अगर 25, 30, 40, 50 साल से आपने जिंदा रखा हुआ है तो खर्चा तो होता है। पीपल्स पार्टी अगर आपकी सिंध के अंदर हुकूमत हो तो सिंध में कैसे तरक्की होगी? क्या इनका फर्स्ट प्रायोरिटी तरक्की है? क्या शहबाज शरीफ साहब सुबह उठ के ये जो पाकिस्तान में बच्चे बढ़ रहे हैं इनकी मुझे नौकरी कहाँ से ढूंढनी है, ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी रह जाए यार। सो दिस इज वाई This is why you need democracy and you need everybody to do what their roles are. Let the Air Force, fly the planes. Let the Army run the tanks. Let elected politicians run the country.